नूंह जिले के गांव हिंगनपुर में उस वक्त से लगातार खुशियां मनाई जा रही हैं जब से प्रदेश के बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला आए और उन्होंने बड़ी घोषणाएं कर दी। दरअसल उन सारे यानी कि वादों पे काम किया जिन वादों को कर करके बड़े बड़े नेता जाते हैं, सरकारें मुकर जाती हैं, सरकारें बदल जाती हैं, लेकिन समस्या जस की तस बनी रहती है। बिजली की समस्या पूरे मेवात इलाके में है, लेकिन अब हिंगनपुर गांव में जिस तरीके से बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला आए और उन्होंने वादा किया, उसके बाद तुरंत प्रभाव से काम किया गया है और 5 टंकियां यहां पर लगाई जा रही हैं। इसके अलावा 3 टंकियों की बातें ऐसी हैं जो लग चुकी हैं, जिसके बाद पूरे हिंगनपुर गांव के लोग और सरदारी यहां पर खड़ी हुई है। इसके अलावा तौफीक जिनके यानी कि जो आयोजक करता रहे और साथ ही जिन्होंने रणजीत सिंह चौटाला को अपने घर बुलाया, अपने गांव बुलाया और उन्होंने समस्या रखी हैं। और फिलहाल जब टंकियां लग गई हैं तो तौफीक का गांव वालों ने फूल मालाएं डाल करके स्वागत किया है और पूरे मेवात के लोग बड़े ही खुश हैं। इसके अलावा क्या कुछ कहते हैं तौफीक का ये जानते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहले आप लोग बधाई के पात्र हैं जी, क्योंकि आप लोग बधाई के पात्र इसलिए हैं कि जिस दिन आदरणीय श्री रणजीत सिंह चौटाला जी हमारे गांव में तशरीफ़ लाए थे, आप लोगों ने, मीडिया ने ज़बरदस्त तरीके से हमारा कवरेज किया। आप लोगों का पहले धन्यवाद इसलिए करता हूं, आज भी धन्यवाद करता हूं कि आप एक ही फ़ोन से आप लोग आए। जिस दिन से आदरणीय रणजीत सिंह चौटाला जी ने वाकई में जिस तरीके से स्वर्गीय चौधरी देवीलाल अपने वादा करते थे, आज हमें गर्व महसूस होता है कि आदरणीय रणजीत सिंह चौटाला जी ने जिस तरीके से अपना वादा को 24 घंटे के अंदर पूरा किया, आज पूरे गांव को चंडीगढ़ की तरीके से हमारा गांव चंडीगढ़ बना दिया है। चारों तरफ लाइन बिछ चुकी हैं और टंकियां 3 लग चुकी हैं, 2 लगने वाली हैं, क्योंकि मंत्री साहब का आदेश था कि ये टंकियां 24 घंटे के अंदर अंदर 3 टंकियां लगनी चाहिए। बिजली महकमा ने का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। SDO साहब हैं, हमारे फोरमैन असलम भाई हैं, रात दिन एक करके नहीं ये 3 टंकी अपने प्रयासों से अपनी लेबर लगा के नहीं 3 टंकियों को चालू किया। आज गांव में ही नहीं इलाका में भी काफ़ी खुशियां मनाई जा रही हैं, क्योंकि यहाँ के लोकल विधायक मोहम्मद इलियास जी ने, मैं बता देना चाहता हूँ इस आपके माध्यम के जरिए उसको खुली चुनौती देता हूँ, जिस तरीके से चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने काम करके दिखाया है वो इलाका में करके दिखाए। जब मैं उसको विधायक समझता हूँ ना तो इस्तीफा दे के बताए। विधायक जी तो बोलते हैं अभी बच्चे हैं तौफीक तो हमारे सामने। अभी बच्चे नहीं है, उनको पता पड़ गया। उन्होंने चौधरी रणजीत सिंह चौटाला को भी फोन करके मेरे बारे में काफ़ी बकवासें की। अब तो बच्चे वो हैं, बुढ़ापा में हो गए, 65 साल में हो गए, उसको अपना इस्तीफा दे के नहीं बैठ जाना चाहिए और मोजे से नौजवान को लोगों की सेवा करने के लिए आगे आना चाहिए। अच्छा ये बताइए कि विधायक जी तो बोलते हैं कि भाई ठीक है हम अच्छा विकास करा रहे हैं, बहुत अच्छा कार्य करा रहे हैं, अब ये भी बोलते हैं भैया कि चलो ठीक है टंकियाँ बदलवा दी, कौन सा तीर मार दिया। ऐसी है जी, उससे अपने गांव में तार नहीं बदलवाए गए 70 साल से, क्योंकि हम उसका गांव है। हिंगनपुर जो गांव है उसका पैतृक गांव है, क्योंकि हमारे यहाँ से 500 मीटर दूरी पंचायत भी शुरू में हमारी यही हिंगनपुर थी, उनकी एक गांव है। आज 70 सालों में हमारे तार नहीं बदले, हमारे बच्चे नहीं लगे, हमारा विकास नहीं हुआ। आप देख रहे हो चारों तरफ पीने का पानी भी हम दूसरे गांवों से मांग मांग के पी रहे हैं। आप इस पानी को पियोगे तो आपके दस्त लगने चालू हो जाएंगे। उससे कहा कि काटपुरी से पानी दे दो तो उसने नहीं दिया। विधायक जी से बोला? हाँ, विधायक जी ने मना कर दिया। मना कर दिया? हाँ बिल्कुल। तो उनको मैं बताना चाहता हूँ विकास ऐसा होता है जैसे चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने 24 घंटे के अंदर किया। आप ऐसा विकास करके बताएं जब हम आपसे मुकाबला करेंगे। और मैं आदरणीय श्री इलियास साहब से कहना चाहता हूँ, विधायक जी से, आप मेरे साथ आके नहीं डिबेट करें और एक एक विकास गिनाएं। कहाँ है उनका एक भी पत्थर बता दे पूरे हल्के में, मैं उनकी गुलामी करूँगा सदा मदा के लिए। चलिए अच्छा ताऊ जी क्या बोल रहे थे, क्या नाम आपका? उस्मान है जी। उस्मान जी क्या बोल रहे थे? मैं कोई काम नहीं कराया विधायक जी ने? हमारे गांव में कुछ हुई ही ना जी। कैसे हुई ही ना, बस वो करवाओ ही ना। पानी मांगो, हमने पानी भी ना दियो गए हम लोग। पानी नहीं दिया मांगने पर भी? हाँ जी। क्या बोले? भाई कहाँ दे रहा हूँ, आज तक भी कोई ना है। क्या पाड़ दी? लाइन भी पाड़ दी थी, पाइप लाइन ऊपर पड़वा दी। अच्छा तो तगड़ी दुश्मनी हिंगनपुर गांव से? तगड़ी है, तगड़ी थी।
सरपंच साहब है, ये सरपंच साहब शेर सिंह। सरपंच जी मौजूदा सरपंच है। हाँ जी सरपंच साहब ये बताइए कि जिस तरीके से आज टंकियां बदलवाई गई हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ना टंकी की देखो हमारे तौफीक भाई ने खूब अच्छा काम करो, 5 टंकी आगे आज तक का इन्हें ना करवाया ऐसा काम। अच्छा काम करवाया। चलिए मौलाना साहब हमारे साथ मौजूद है जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इस्लामुद्दीन। जी इस्लामुद्दीन जी। मैं यही कहूँगा कि हमारा गांव हिंगनपुर ये काटपुरी की चौधराहट में रीढ़ की हड्डी का मकाम रखता है और हमारे बाप दादा इनके ही साथ लगते आए, लेकिन आज तक ये वो काम नहीं कर सके, वो विकास नहीं कर सके जो इन्हें करना था। आज तक इतना कोई काम इन्होंने नहीं किया जो होना चाहिए था, जबकि हमारे बाप दादा इनके ही साथ लगता है, हमेशा इनको ही वोट देता है, मगर इन्होंने कोई विकास नाम की ऐसी चीज़ नहीं, कोई छोटा मोटा हॉस्पिटल, ना कोई स्कूल, ना कोई इस तरीके की कोई व्यवस्थाएं, कोई पानी की सबसे बुनियादी सहूलत होती है, पानी तक ये मुहैया नहीं कर सकते अपने पड़ोसी गांव के लिए। ऐसे ही जो है वोटों के लिए गांव को इस्तेमाल करते रहे। आज जो है अभी चंद रोज पहले चौधरी रणजीत सिंह चौटाला आए और जो भी उन्होंने समस्याएं सुनी उनका फौरन जो है समाधान किया और बिजली का काम तुरंत जारी हुआ और आज उसी की जो है रिबन जो है मोहम्मद तौफीक ने काटी। 3 टंकियां मौके पे चालू हैं और बहुत अच्छा विकास हुआ, बहुत अच्छा वादा करके गए। मतलब मेवात अभिवा बदलाव चाहता है, इसका मतलब बिल्कुल बदलाव चाहता, नया विकास और नया युवा, नया विधायक। हाँ नया विधायक जी। हाँ जी क्या नाम है? निजामुद्दीन। बहुत खुश हैं? बहुत खुश हैं। किस लिए? के काम हो रहा है गांव में, टंकी लग रही है। इससे पहले काम नहीं हुआ? इससे पहले काम नहीं हुआ, आज तक पानी नहीं मिला, हमारे रास्ते नहीं बने, सारे रास्ते कच्चे हैं। काटपुरी से या तेड़ से कहीं काटपुरी से पानी नहीं दिया आज तक इसने, मंत्री जी ने हमारे। तो बोलते इलियास जिंदाबाद है। जब तो बोलते हैं ओटन के लिए जिंदाबाद बोलते हैं, जितने वोट ली इतने काम खत्म, वोट ली काम खत्म। बात रणजीत सिंह चौटाला, दाऊद देवीलाल अमर रहे, दाऊद देवीलाल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे जी। भाई मैं गांव वालों की तरफ से आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, शुक्रिया अदा रणजीत सिंह चौटाला के भी करता हूं, क्योंकि 15 दिन का टाइम दिया था। और देखो हमारा इधर आप दिखाइए एक बार, अभी भी रात में काम कर रहे हैं हमारे जी। देखो ये बिजली वाले रात में भी काम कर रहे हैं, क्योंकि चौटाला साहब का ऑर्डर था। हम तो इधर बहुत ही खुश हैं। जो हमारे आज से काफ़ी समय से जिनको वोट देते आ रहे हैं हम, वो हमारे घर के नेता थे, उन्होंने आज तक हमारे लिए कोई सुविधा नहीं थी। मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ कि मेरे पापा कारगिल के युद्ध में शहीद हुए थे, उसकी भी मांग तो तो उस टाइम इलियास जी मंत्री थे, तो जब इकट्ठे हुए तो मंत्री साहब ने 21,000 रुपये हमारे परिवार के लिए एक सहायता के तौर पे बोले थे। 21,000 रुपये? 21,000 रुपये। ये आज से 21 साल पहले की बात है और आज तक 1 रुपये का गुनहगार हूँ अगर उसने मेरे मान सम्मान, पापा के मान सम्मान में दिया हो तो। 21,000 रुपये की घोषणा की और अभी तक नहीं मिले। बाकी उसके 1 रुपये नहीं दिया सर। और बाकी उसके साथ जिन्होंने, एक हामिद हुसैन विधायक नूह से था, बाकायदे बेचारे ने घर बुला के चाय पिलाई और 11,000 रुपये बाइज्जत दिए। हम उनका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मरूम हो गया, अल्लाह जन्नत अता फरमाए। बाकी और हम इस बात को लेकर बहुत खुश हैं, क्योंकि हमारे अपनों ने कुछ काम नहीं किया। रणजीत चौटाला तो बहुत दूर के हैं, हमको आज इतना नजदीक लग रहा है उनको कि हमारे दिलों में बस गए वो। रणजीत सिंह चौटाला बिल्कुल दिल में बस गए जी। किस लिए? क्योंकि देखो हमारे एक बार आने से इतना काम कर दिया जो हमारे आज तक नेताओं ने कभी नहीं किया। हम तो गांव वाले इतने खुश हैं कि हमारा गांव तो चंडीगढ़ के लेवल पे विकास करना शुरू कर दिया भाई तौफीक के योगदान से। हम तो जी तौफीक के रास्ते से ही रणजीत चौटाला को जानते हैं और हमारा तौफीक भाई है। हम इंशाल्लाह भाई को ऊपर ले जाएंगे, तन मन धन से इनके साथ हैं। लेकिन अब धोखा नहीं मिलेगा, पहले धोखा मिलता रहा। बिल्कुल धोखे को नहीं, धोखे में जाना ही नहीं है जी। उनकी बातों में लगना ही नहीं है। कोई भी विधायक हो, कोई भी कैंडिडेट हो, हम तो जी विकास के नाम पे वोट देंगे, चाहे कोई भी विकास कराएगा उसको वोट देंगे। नया चेहरा, नया बदलाव, हाँ उसका हमें भाई पे विश्वास है। हम इंशाल्लाह पूरा तहे दिल से इसका शुक्रिया अदा करते हैं। चलिए हाँ जी क्या बोल रहे? आपको एक बात बताना भूल गया था, मेरे पास कल आदरणीय श्री रणजीत सिंह चौटाला जी का खुद का फ़ोन आया और मंत्री महोदय साहब ने ये कहा था जो आपने मांग रखी थी, मैंने माननीय सीएम साहब से उसके बारे में विचार किया और सीएम साहब ने भी मंजूरी दे दी है हमारे लिए। और जो हमारे सूबेदार
शहीद नसरुद्दीन जो कारगिल में शहीद हुए थे उसकी स्मारक बनाई जाएगी और उसकी बाउंड्री करी जाएगी उसकी कब्र को। और इंशाल्लाह इतिहास में पहली बार होगा मेवात का एक सूबेदार का नाम ऊंची चोटी पे आएगा और स्कूल का भी नाम इंशाल्लाह बहुत ही जल्द घोषणा होने वाली है। हम कल बुलाए हैं चंडीगढ़ के लिए और कल हमारे कुछ मौजूद साथी जाएंगे और चंडीगढ़ आदरणीय रणजीत सिंह चौटाला जी से फिर मुलाकात करेंगे और मंत्री जी के साथ जाके नहीं सीएम साहब घोषणा करेंगे इंशाल्लाह। हमें विश्वास है क्योंकि हरियाणा के सबसे अच्छे और सबसे प्यारे सीएम हुए हैं तो श्री मनोहर लाल खट्टर हुए हैं, जिसको सबका विकास और सबका साथ चाहिए। आज कहते हैं बहुत से लोग कि भाई बीजेपी ऐसी है, बीजेपी ऐसी है, मैं नहीं मानता। आज मनोहर लाल खट्टर को हम दिल से सलाम करते हैं और उसके साथ उसके कंधा से कंधा मिला ले श्री रणजीत सिंह चौटाला जी को हम दिल से नमन करते हैं, क्योंकि मेरे अपने छोटे बेटे के लिए इतना बड़ा विकास करके गए, अपना उन्होंने माना और अपना गांव को भी उन्होंने गोद ले लिया। मैं आदरणीय श्री रणजीत सिंह चौटाला का फिर दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और जो हमारे 22 से और जो गांवों से लोग जनता आई थी, मैं फिर उनको दिल से धन्यवाद करता हूं, दिल से धन्यवाद अदा करता हूं कि उन्होंने मेरे प्रोग्राम को सफल बनाया। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। चलिए, ये हिंगनपुर गांव है और हिंगनपुर गांव से जो युवा नेता हैं तौफीक जी, उनके आह्वान पर बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला जी पधारे गांव में और उसके बाद जो घोषणाएं की गई वो पूरी तरीके से सफल होती हुई नजर आती हैं। अगर इसी तरीके से हमारे यहाँ के जो नेता रहे हैं अगर वो काम कराते तो शायद अब तक मेवात में काफ़ी हद तक विकास और ज़्यादा हो जाता, क्योंकि चंडीगढ़ की राह पर जिस तरीके से हिंगनपुर गांव का विकास हो रहा है। लेकिन देखना ये होगा कि आने वाले समय में क्या वास्तव में पूरे मेवात का विकास भी उसी राह पर हो पाएगा या नहीं। इसके अलावा पूरे अब देखेंगे कि पूरे गांव की सरदारी हमारे साथ मौजूद है और सारे के सारे लोग बड़े खुश हैं इस बात को लेकर के कि मंत्री साहब हमारे गाँव आए और जो वादे करके गए उन वादों पर खरे उतरे हैं। रणजीत सिंह चौटाला, रणजीत सिंह चौटाला, रणजीत सिंह चौटाला। खैर, इस रिपोर्ट को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर रखें।